एक इंटर्नशिप, क्या ये सिर्फ ऑफिस के छोटे-मोटे काम करने का नाम है या ये किसी के करियर का लॉन्च पैड बन सकती है? देखिए, असल फर्क इस बात में है कि आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं और आप उन्हें कैसे करते हैं। तो आज हम एक असली इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि एक एमवीपी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनने का ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखता है। तो ये रहा पहला टास्क। अब स्क्रीन पर जो लिखा है उसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए। ये एक मिशन है, एक पहेली है जिसे सुलझाना है। और किसी भी इंटर्न की कामयाबी इसी बात पर टिकी होती है कि वो इस मिशन को कितनी गहराई से समझता है और उसे पूरा कैसे करता है। तो सबसे पहला कदम, अपने मिशन को बिल्कुल साफ साफ समझना। सोचिए, अगर पता ही ना हो कि मंजिल क्या है तो उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिलेगा। इसीलिए अपने मैनेजर से ये पूछना बहुत जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। ये पता क्या है? ये समझिए कि फाइनल एग्जाम के सवाल हैं जो आपको पहले ही बता दिए गए हैं। कंपनी साफ साफ बता रही है कि वो क्या देखना चाहती है। बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है, बल्कि ये साबित करने की है कि ये सारे स्किल्स हासिल कर लिए गए हैं। एक नौसिखिया पेंटर सीधा कैनवस पर रंग लगाना शुरू कर देता है, लेकिन एक मास्टर पेंटर, वो पहले अपने ब्रश, अपने रंगों को समझता है। इसी तरह एक बेहतरीन इंटर्न बनने के लिए काम शुरू करने से पहले अपने टूल्स यानी प्रोजेक्ट की बुनियादी बातों को समझना बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर वोल्टेज मॉनिटरिंग, ये सिर्फ नंबर्स को ट्रैक करना नहीं है। इसका असली क्यों है सिस्टम को किसी भी बड़े खतरे जैसे आग लगने से बचाना, और ये पक्का करना कि बैटरी अपनी पूरी क्षमता से काम करे। इस क्यों को समझना ही आपको एक टेक्नीशियन से एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाता है। और टेम्परेचर मॉनिटरिंग का क्या? ये तो बैटरी के लिए एक पर्सनल डॉक्टर की तरह है, जो पक्का करता है कि वो कभी बीमार न पड़ जाए। इन बुनियादी बातों को समझे बिना कोई भी सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा होता है, असल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता। और यही वो गोल्डन रूल है जो हर फील्ड में, हर काम में लागू होता है। कैसे करना है, ये आपको काम पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन क्यों करना है, ये समझना आपको आगे बढ़ाएगा। यही वो राज है जो एक औसत इंटर्न और एक असाधारण इंटर्न के बीच का फर्क तय करता है। ठीक है, तो क्यों वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है कैसे की। चलिए देखते हैं कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है। ये जो वर्कफ्लो है ना, ये एक प्रोफेशनल की तरह सोचने का रोड मैप है। देखिए, ये बड़ी पिक्चर यानी आर्किटेक्चर से शुरू होता है, फिर बारीकियों यानी डिजाइन में जाता है और एक दमदार एंड यानी रिपोर्ट पर खत्म होता है। ये स्ट्रक्चर न सिर्फ काम को आसान बनाता है, बल्कि आपके मैनेजर को भी इम्प्रेस करता है। और हाँ, ये स्यूडो कोड, ये किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं है। ये आपके मैनेजर को दिखाता है कि आप सिर्फ एक कोडर नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्ट हैं, एक ऐसा इंसान जो कोड की एक लाइन लिखने से पहले पूरी मजबूत नींव तैयार कर सकता है। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। देखिए, काम पूरा कर लेना ये तो सिर्फ आधी जंग जीतना है। असली असर तो तब पड़ता है जब आप अपने काम को सही तरीके से पेश करते हैं और उम्मीदों से भी आगे जाने के मौके ढूंढते हैं। सिर्फ उम्मीदों को पूरा करना आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उम्मीदों से आगे निकल जाना, ये आपको एक इंडिस्पेंसिबल एसेट बनाता है, यानी टीम का वो हिस्सा जिसके बिना काम नहीं चल सकता। जब कोई खुद से पहल करता है तो वो दिखाता है कि वो सिर्फ निर्देश नहीं ले रहा, बल्कि कंपनी की सफलता में सच में अपना योगदान दे रहा है। जरा सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके काम को कैसे परखा जाएगा, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे एग्जाम से पहले ही आपको आंसर की मिल गई हो, है ना? इससे उन चीजों पर फोकस करने में मदद मिलती है जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। टेक्निकल स्किल्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो सिर्फ आधी लड़ाई है। आपकी प्लानिंग करने की और अपनी बात को सही से रखने की क्षमता यानी कम्युनिकेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पूरे 50%। जी हाँ, सोचिए जरा इस बारे में। आपका आधा ग्रेड कोड लिखने से नहीं, बल्कि साफ साफ सोचने और उस सोच को दूसरों तक पहुंचाने से आता है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन असली इनाम क्या है? नहीं, ये रिपोर्ट या ग्रेड्स नहीं है। असली इनाम कुछ और ही है।
असली इनाम है ये सिर्फ रिज्यूमे पर लिखने के लिए कुछ हैशटैग्स नहीं है। नहीं, ये आपके करियर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आपका भविष्य बनेगा। हर स्किल एक नया दरवाजा खोलता है। सवाल ये है कि इस इंटर्नशिप से कौन से दरवाजे खोले जाएंगे। और आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। इंटर्नशिप एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन का पहला मील है। हर प्रोजेक्ट आपको अगले बड़े चैलेंज के लिए तैयार करता है। तो आगे बढ़िए और अपने भविष्य की नींव बनाइए। तो हम इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये सवाल आपको एक इंजीनियर की तरह सोचने की चुनौती देता है, यानी फायदे नुकसान का आकलन करना, अलग अलग नजरियों पर विचार करना। अपनी सोच को इसी तरह तेज करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।